गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साख्या पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। जिनका जीवन लोगों को शांति और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने में समर्पित करता है, वह बचपन से ही भक्ति और साधना में रुचि रखते हैं। उनका उद्देश्य मानवता को दुखों से मुक्त कर सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बाबा जी का आश्रम गांव के कोने में स्थित था। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों में श्रद्धालु उनकी वाणी सुनने आते थे। उनकी उपदेशशीली सहज और सरल थी, जो सीधे लोगों के हृदय में उतर जाती थी। उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपदेश दिए हैं जो व्यवहारिक और प्रेरणादायक थे। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग साथ। जब हम सच्चे और सकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध और शांत हो जाता है। बाबा जी ने सदैव सत्संग को जीवन में उतारने पर बल दिया। उनका कहना था कि जैसे जल में रहने से मछली जीवित रहती है, वैसे ही सत्संग में रहने से मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जीवित रहता है। बाबा जी के सत्संग में हर वर्ग और आयु के लोग आते हैं। कुछ अपनी समस्याओं का हल खोजने, कुछ ज्ञान अर्जन करने और कुछ केवल बाबा जी के दिव्य दर्शन करने। संगत के माध्यम से लोग अपने दुखों से मुक्त हो पाते हैं और जीवन जीने की नई दिशा प्राप्त करते हैं। बाबा जी कहते थे, जिस तरह फूल की सुगंध चारों ओर फैलती है, वैसे ही सत्संग की सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे जीवन को महकाती है। आज के युग में टेंशन और चिंता हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई है। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में आ जाते हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चिंता करने से ना तो समस्या हल होती है और ना ही मन को शांति मिलती है, बल्कि यह हमें और अधिक उलझा देती है। बाबा जी ने हमेशा सिखाया कि टेंशन करने से परेशानियां दूर नहीं होती, बल्कि समाधान के लिए दृढ़ श्रद्धा और भक्ति का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था, चिंता ऐसी आग है जो मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाती है। इसे बुझाने का एकमात्र उपाय है सत्संग, सेवा और उनका ध्यान। सत्संग के माध्यम से यह संदेश दिया कि जब हम भगवान के नाम में लीन होते हैं तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। बाबा जी के उपदेशों और साखियों ने अनगिनत लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। आगे की साखी में हम जानेंगे कैसे बाबा जी की शिक्षाओं ने एक चिंताग्रस्त व्यक्ति के जीवन को नई राह दिखाई। रामदास एक साधारण व्यक्ति था जो अपने परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष कर रहा था। वह मेहनती था, लेकिन जीवन की परेशानियों ने उसे अत्यधिक चिंता में डाल दिया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और परिवार के सदस्यों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही थी। वह हर दिन नई समस्या से उजलता और अनिश्चितता में घिरा रहता। रामदास को बचपन से ही
आध्यात्मिकता में रुचि थी, लेकिन दुनिया की भागदौड़ में वह इससे दूर हो गया था। जब उसने बाबा जी के सत्संग के बारे में सुना तो वह समाधान की खोज में वहां पहुंचा। बाबा जी ने केवल एक संत थे, बल्कि एक मार्गदर्शन भी थे, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अपने अनुभव और साधना के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचाते थे। वह हमेशा सरल भाषा में उपदेश देते थे ताकि हर व्यक्ति उनकी बात को समझ सके। उनका मुख्य संदेश था कि मनुष्य को चिंता और तनाव में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि आत्म शक्ति के मार्ग पर चलकर समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। उनके सत्संग में आने वाले लोग उनकी वाणी सुनते ही अपने जीवन की परेशानियों से राहत महसूस करने लगते थे और अन्य सत्संगी और गांव वाले बाबा जी के आश्रम में कई प्रकार के लोग आते थे। इनमें से कुछ नियमित सत्संगी थे जो बाबा जी की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को सुख में बना चुके थे। वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहली बार आश्रम आए थे और सत्य की खोज में थे। गांव के लोग बाबा जी का बहुत सम्मान करते थे। जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में होता तो वह बाबा जी के पास जाने की सलाह देते थे। गांव का वातावरण भी बाबा जी की शिक्षाओं से प्रभावित था, जहां लोग आपसी प्रेम और सहयोग से रहते थे। इन प्रमुख पात्रों के इर्द गिर्द ही यह कथा आगे बढ़ेगी। साखी। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे बाबा जी की शिक्षाएं रामदास और अन्य सत्संगी के जीवन को बदल देती है। रामदास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कठिन परीक्षण करता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। खेती किसानी में नुकसान, बढ़ते हुए कर्ज और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ उसे प्रतिदिन दबा रहा था। उसकी पत्नी भी उसकी चिंता को समझती थी, लेकिन घरेलू खर्च और बच्चों की शिक्षा की आवश्यकता के आगे वह भी विष थी। रामदास की दिनचर्या संघर्षों से भरी थी। वह सुबह से लेकर देर रात तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी मौसम की मार झेलती तो कभी बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलता। ऊपर से गांव के साहूकार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। समस्याओं के बढ़ते बोझ के कारण रामदास लगातार तनाव में रहने लगा। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और हर समय उसे चिंता सताती रहती थी कि वह अपने परिवार को कैसे संभालेगा। वह नकारात्मक विचारों में घिरा जा रहा था और अपने जीवन को व्यर्थ मानने लगा था। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि उसके जीवन में कोई आशा नहीं बची। वह भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसे लगता कि उसकी सुनाई नहीं हो रही है। धीरे धीरे उसका धैर्य जवाब देने लगा और वह चिड़चिड़ा होने लगा। समाज में उसके स्थान की अनिश्चितता, गांव के लोग भी अब उसे संदेह की नजरों से देखने लगे थे। पहले वह उसकी ईमानदारी और प्रशिक्षण की
सराहना करते थे, लेकिन अब वह उसे एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। यह बदलाव रामदास को देखकर अधिक दुख लगा। उसे लगता था कि वह अपने ही समाज में उपसेचित हो गया है, लेकिन तभी उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बाबा जी के सत्संग के बारे में बताया और कहा कि वहां जाने से उसे मानसिक शांति मिलेगी। तलाश रामदास ने आखिरकार बाबा जी के सत्संग में जाने का निर्णय लिया। आगे की साखी में हम जानेंगे बाबा जी के उपदेश किस प्रकार रामदास के जीवन को बदलते हैं और उसे चिंता मुक्त होने के मार्ग दिखाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। उसे अपने राज्य की समस्याओं, युद्धों की अनिश्चितता और जनता की परेशानियों को लेकर अत्यधिक चिंता रहती थी। वह हमेशा सोचता रहता कि क्या उसका राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा या किसी दिन कोई बाहरी आक्रमणकारी उसे नष्ट न कर दे। राजा के इस तनाव को देखकर एक मंत्री ने उसे एक संत के पास जाने की सलाह दी। राजा संत के पास पहुंचा और अपनी चिंताओं को बताया। संत मुस्कुराए और राजा को एक अंगूठी दी। उन्होंने कहा, राजन, जब भी तुम किसी समस्या में पड़ो या अधिक चिंता महसूस करो तो इस अंगूठी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ लेना। राजा ने अंगूठी को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, यह समय बीत जाएगा। राजा को इसका अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अंगूठी पहन ली। कुछ दिन बाद राजा के राज्य पर एक पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया। राजा बहुत चिंतित हुआ, लेकिन तब उसे संत की दी हुई अंगूठी की याद आई। उसने उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, यह समय भी बीत जाएगा। उसे एक नई शक्ति मिली और उसने धैर्य और समझदारी से युद्ध लड़ा। कुछ समय बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई और राजा सुरक्षित रहा। राजा को अब संत के शब्दों का गूढ़ अर्थ समझ आ गया था। उसने सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे स्थायी नहीं होती। राधा